हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। आपको पता है कि हमारे पास दो टाइप के चार्जेस होते हैं, सिर्फ दो ही टाइप के चार्जेस होते हैं। एक हमारे पास होता है पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास होता है नेगेटिव। और उनके इफेक्ट्स जो होते हैं वो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है उनका इफेक्ट कैंसल आउट होता है। आप बोलोगे, सपोज मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, उसके पास एक डायरेक्शन में हमारे पास, देखिए यहां पे F1 होगा टू बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड अगर इस तरफ की हमारे पास फोर्स होगा दैट इज F2। एक तो F1 है और दूसरा F2 है, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसका मतलब है नेट इफेक्ट हमारे पास जो होगा दैट इज जीरो। नेट इफेक्ट जो हमारे पास होगा, नेट फोर्स यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो हमारे पास जीरो होगा। तो यहाँ पे इनका इफेक्ट जो होता है वो हमारे पास कैंसल आउट हो जाता है। अब दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अगर हमारे पास कोई एटम है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस भी है, प्रोटॉन्स हैं, अगर हमारे पास उसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग उस एटम को क्या बोलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखिए, नाउ वी शैल डिस्कस सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ अलग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिव नेचर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एडिटिव नेचर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव का नेचर होता है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब हमारे पास अगर दो चार्जेस होंगे, क्या होंगे, दो चार्जेस, हमारे पास Q1 चार्ज होगा और Q2 चार्ज होगा। आपको पता है कि चार्ज जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से। देन यहाँ पे अगर हमारे पास दो चार्जेस है तो इन चार्जेस जो हमारे पास सिस्टम में होंगे तो इनका जो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होगा दैट इज Q1 प्लस Q2, यानी इन दोनों चार्जेस को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है। अगर हम जनरली एक सिस्टम को ले लेंगे जिसमें हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, बहुत सारे चार्जेस होंगे, लेट अस Q1 होगा, Q2 होगा, Q3 होगा, एक सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस है, हमारे पास Q1 है, Q2 है, बहुत सारे चार्जेस है, Qn तक हमारे पास चार्जेस है। तो इनका जो हमारे पास टोटल चार्ज होगा, वो इस सिस्टम का टोटल चार्ज जो होगा वो हमारे पास होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। उसके बाद Qn तक हम लोग ले लेंगे। क्यों हम Qn तक ले लेंगे, बिकॉज हमारे पास इस सिस्टम में, ये एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो यहाँ पे हमारे पास एडिटिव सम आ जाएगा दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश, उसके बाद Qn तक चार्जेस को ऐड किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम हमारे पास है, लेकिन इसमें बहुत सारे चार्जेस है, Q1 हमारे पास चार्ज है, Q2 हमारे पास चार्ज है, Q3 हमारे पास चार्ज है, Q4 हमारे पास चार्ज है। सपोज एक सिस्टम मैंने ले लिया जिसमें 4 चार्जेस है, तो इस सिस्टम जो हमारे पास है, इस सिस्टम में 4 चार्जेस है, तो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा। मान लीजिए अगर Q1 हमारे पास 2 कॉलम होगा और Q2 हमारे पास 3 कॉलम होगा और Q3 हमारे पास 4 कॉलम होगा और Q4 हमारे पास 5 कॉलम होगा। आपको कोई बोलेगा बताओ इसमें हमारे पास टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, तो टोटल चार्ज इन सभी का सम होगा, क्योंकि चार्जेस जो होते हैं वो ओबे करते हैं एडिटिव नेचर को। इसमें 5 9 यहाँ पे 9 आ जाए, उसके बाद प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 कॉलम चार्ज होगा इस सारे सिस्टम का। इस सारे सिस्टम में हमारे पास 14 कॉलम चार्ज होगा। अगर हम लोग कभी भी नेट चार्ज किसी भी सिस्टम में, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन अ सिस्टम वी हैव जस्ट ऐड अल्जेब्रिकली, हम लोग इसको अल्जेब्रिकली ऐड करते हैं ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। जो भी हमारे पास सारे सिस्टम में चार्जेस होते हैं हम सीधे उनको एड अप करते हैं। दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ द चार्जेस। देखो, सुपरपोजिशन ऑफ द चार्जेस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी ये हमें पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब भी अलजेब्रिक सम चार्जेस को ले लेंगे किसी भी सिस्टम में, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, उन सभी चार्जेस को अगर हम लोग एड अप करेंगे तो उसको हम लोग उस प्रिंसिपल को
उस बेस को हम लोग बोलते हैं, उस तरीके को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द चार्जेस। सपोज हमारे पास कुछ यहाँ पे और एक पॉइंट लिखा हुआ, इफ द साइजेस ऑफ द चार्जेड बॉडीज आर वेरी स्मॉल। सपोज अगर साइजेस हमारे पास चार्जेड बॉडीज का होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उन चार्जेस का जो साइज होगा, जो चार्जेस का साइज होगा और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, द साइजेस ऑफ द चार्जेड बॉडीज आर वेरी स्मॉल, अगर वो इतने छोटे होंगे जो चार्जेस होंगे, इनके डिस्टेंस जो होगा इस डिस्टेंस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज हमारे पास चार्जेस बहुत छोटे हैं लेकिन इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। उनको हम लोग पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? देखो मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हमारे पास एक चार्ज है, इसका साइज हमारे पास इतना बड़ा है लेकिन दूसरा चार्ज हमारे पास इतना बड़ा है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास है वो बहुत ही ज्यादा है। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा इसके साइज को, यानी अगर हमारे पास इसका साइज जो होगा, सपोज मैं आपको बताऊंगा इसका साइज x1 है और इसका भी x1 साइज है, लेकिन यहाँ पे x1 जो होगा वो हमारे पास बहुत कम होगा d से, यानी डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तब हम इन चार्जेस को बोलेंगे पॉइंट चार्जेस। क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्जेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट चार्जेस किसको बोलते हैं। अच्छा चलिए, हमें पता लग गया कि पॉइंट चार्जेस भी क्या होता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां देखिए हमारे पास है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब ये कंजर्व रहते हैं, चार्जेस जो होते हैं वो कंजर्व रहते हैं। ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, अगर कभी भी कोई प्रोसेस होगा, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा, जिसको आप मुझे बताइए आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं। देखो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है उसके पास कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होगा, मतलब बाहर का कोई इंटरफेरेंस उसमें नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, कोई और चीज यहां पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ हम लोग बोलेंगे कि हम लोग चार्जेस के बारे में अभी पढ़ते हैं। तो रिमेन्स कांस्टेंट। देखो किसी भी प्रोसेस में अगर नेट चार्ज जो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज कंजर्व्ड रहता है, यानी वो चेंज नहीं होता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं आपको आसान भाषा में आपको कहूंगा, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। ये आपको पता है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, कि आपको पता होगा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, आपको पता होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि जो हमारे पास वहां पे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब देखिए ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन यहां पे जो है, यहां पे हमारे पास चार्जेस के बारे में बात हो रही है। तो चार्ज जो होता है वो ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। इन एनी फिजिकल प्रोसेस, किसी भी फिजिकल प्रोसेस में जो चार्ज होता है वो हमारे पास गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर, यानी याद रखना जो चार्ज होता है वो एक पार्ट ऑफ द सिस्टम से दूसरे में चला जाता है, बट द नेट चार्ज विल ऑलवेज रिमेन इज द सेम, जो नेट चार्ज होगा वो हमारे पास सेम रहता है, यानी ना तो वो बढ़ता है ना तो वो कम होता है। It is impossible to create or destroy net charges carried by an isolated system, although charge carrying particles may be created. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां है, ये याद रखना है कि इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्जेस। नेट चार्जेस को कभी ना क्रिएट किया जाएगा ना तो डिस्ट्रॉय किया जाएगा बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम में। आल्दो, हालांकि मैं आपको बताऊंगा जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं, जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं, मे बी क्रिएटेड, ये क्रिएट भी होते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते हैं। इन ए प्रोसेस नेचर क्रिएट्स चार्जेड पार्टिकल्स। याद रखना किसी भी प्रोसेस में जिसमें हमारे पास चार्जेड पार्टिकल्स क्रिएट होंगे, सपोज मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रॉन हमारे पास है, न्यूट्रॉन जो होता है वो टर्न होता है किसमें? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। अब देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बताऊंगा कि अगर हमारे पास न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन जो होता है वो ब्रेक होता है प्रोटॉन और साथ में किसमें? इलेक्ट्रॉन में ब्रेकअप होता है। लेकिन अब देखिए ये न्यूट्रॉन जो हमारे पास था, इसमें हमारे पास कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसका चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, इसका चार्ज यहाँ पे नेगेटिव है।
अब यहां पे मैं कहूंगा यहां पे क्रिएट हुआ, क्या हुआ, क्रिएट हुआ। लेकिन अगर इन्हीं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को फिर से कंबाइन किया जाए तो यहां पे क्या बनता है, फिर से एक न्यूट्रॉन बनता है। तो न्यूट्रॉन जो है वो फिर से न्यूट्रल बनता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हो, चार्ज पार्टिकल जो है उन्होंने फिर से क्रिएट किए पार्टिकल्स को। इसको मैं क्या कह सकता हूं कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उसमें क्रिएटेड, वो तो क्रिएट होते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के साथ क्रिएट होते हैं, एंड टोटल चार्ज जीरो। उसके बाद उसमें टोटल चार्ज क्या बनता है, जीरो होता है। बिफोर अगर देखेंगे, बिफोर अगर हमारे पास होगा वो उसमें हमारे पास जीरो चार्ज होता है, एंड आफ्टर क्रिएशन के बाद आपको पता है फिर से पॉजिटिव नेगेटिव होगा, वो फिर से कैंसल आउट होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास चार्जेस जो होते हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम में, जो भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें चार्जेस जो होते हैं ना तो क्रिएट होते हैं ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं। बट इस लॉ को ओबे नहीं करता है कौन, चार्जेड पार्टिकल्स। आप बोलोगे सर देखिए इन ए प्रोसेस नेचर क्रिएट्स चार्जेड पार्टिकल्स, नेचर चार्जेड पार्टिकल्स को क्रिएट करता है, यानी मतलब न्यूट्रॉन जो होता है वो टर्न होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। तब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है क्रिएट हो रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के साथ, एंड टोटल चार्ज इज जीरो बिफोर एंड आफ्टर क्रिएशन। बिफोर और आफ्टर क्रिएशन फिर से हमारे पास जीरो चार्ज आता है। अब देखिए बेटा, उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी यहां पे डिस्कस की गई दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलते हैं, द चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम लोग लिख सकते हैं ऑन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी दैट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यानी आप समझो बात को, मैं बोल रहा हूं कि क्वांटाइजेशन जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, चार्ज, वो हमारे पास NE के बराबर होता है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसके बराबर है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के बराबर है। लेकिन n जो होता है दैट इज इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल नंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, n का वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है। तो हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई बॉडी होगी उसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं दैट इज द क्वांटाइजेशन। दिस फिनोमिना, इस तरीके को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है। इट कैन बी रिटन एज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्यू मैंने लिखा बिकॉज प्लस जो होता है ये किसके साथ रिलेटेड होता है, प्रोटॉन के साथ रिलेटेड होता है, और जो नेगेटिव होता है वो किसके साथ रिलेट होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायर जो हमारे पास n था, जो इंटीग्रल नंबर होता है उसका वैल्यू जो होता है दैट इज 1 2 3 4 इज एन इंटीजर। ये इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एंड E इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। E जो हमारे पास होता है वो बेसिक यूनिट होता है। अब E का यूनिट, इसका जो वैल्यू होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम होता है। जब हमारे पास न्यूमेरिकल आगे आ जाएंगे तो आपको E का वैल्यू पता होना चाहिए। चार्ज इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड, तब हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज को हम लोग क्वांटाइज्ड कह सकते हैं बिकॉज इट कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज। इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकते हैं, 1 2 3 4 वैल्यू हो सकता है, रादर देन एनी आर्बिट्री वैल्यू। इसका आर्बिट्री वैल्यू नहीं हो सकता है। दैट इज फ्री पार्टिकल्स हैव नो चार्ज, जो फ्री पार्टिकल्स होते हैं एट ऑल, और ए चार्ज ऑफ 10 electronic charge or -6 electronic charge, but not a free particle with a charge of 3.57 electronic charge। ऐसा नहीं हो सकता है, 3.57 नहीं हो सकता है। इंटीग्रल नंबर हो सकता है लेकिन कभी भी 3 पॉइंट वाला खेल यहाँ पे नहीं होता है, बिकॉज जो पॉइंट का मतलब है कि आप लोग बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का आधा निकल गया, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। 0.5 कभी नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। देखिए बेटा, इसके बाद जो है आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है ये। लेकिन यहां पे आपको ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको मैं बताऊंगा, ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहां से आ गया। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है इलेक्ट्रिफिकेशन में। एक्सपेरिमेंट शोज दैट एन ऑब्जेक्ट बिकम्स चार्जड। याद रखना, जो एक्सपेरिमेंट हमें जिसमें दिखाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिकम्स चार्ज हो जाता है, यानी वो चार्जड हो जाता है
व्हेन ए वेरी टिनी फ्रैक्शन ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें बहुत से कम नंबर जो होते हैं विद देयर नेगेटिव चार्ज जो होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज जो होगा आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ये नहीं होता है कि आप बोलोगे सर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है तो 10 के 10 ट्रांसफर करेंगे, नहीं, उनमें एक फ्रैक्शन जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब सवाल पैदा ये होता है क्यों होता है, बिकॉज वो ज्यादा मोबाइल होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज्यादा मोबाइल होता है, वो लाइट मास होता है। दिस इज वाई वी मस्ट रब, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रब करते हैं, स्ट्रोक करते हैं और मेक सिग्निफिकेंट कंटैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ हमारे पास कंटैक्ट होगा दो बॉडीज का फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी चार्जड, यानी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए हमारे पास प्रोसेसेस जो होते हैं। आपको मैं एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा बताऊंगा, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन, यानी एनर्जी जो हमारे पास हीट एनर्जी होती है उसके जरिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। दूसरा होता है हमारे पास जिसको हम लोग, एक तो होता है थर्मियोनिक और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारे पास होता है जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं, और तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं फील्ड इमिशन बोलते हैं, और चौथा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन, यानी पहले इलेक्ट्रॉन। देखो थर्मियोनिक इमिशन का मतलब होता है हीट के जरिए, फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब होता है जहां लाइट के जरिए, फील्ड इमिशन के जिसमें हमारे पास एक फील्ड जो होता है वो यानी इलेक्ट्रॉन को निकालता है, और सेकेंडरी इमिशन जो होता है उसमें हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसके जरिए फिर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। इन ऑर्डिनरी मैटर अगर देखेंगे, अ पॉजिटिव चार्ज इज मच लेस मोबाइल, यानी वो लेस मोबाइल होता है देन नेगेटिव चार्ज। देखो ये पॉजिटिव जो होता है, अब आप बोलोगे सर क्या क्या रीजन क्या है, देखो आपको मैं बोलूंगा सपोज ये हमारे पास प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखिए अगर मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, तो वो होता है 9.31 इंटू 10⁻31 kg। इनमें मुझे बताइए ज्यादा मैसिव कौन है, तो प्रोटॉन ज्यादा मैसिव है, तो इसलिए वो ज्यादा मोबाइल नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबाइल रहता है, क्योंकि इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव चार्ज इज मच लेस मोबाइल देन द नेगेटिव चार्ज। अच्छा, फॉर दिस रीजन, इस रीजन के लिए एन ऑब्जेक्ट बिकम्स पॉजिटिवली चार्जड थ्रू द रिमूवल ऑफ नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गया, इसलिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, rather than through the addition of positive charged protons, यानी पॉजिटिव चार्जड प्रोटॉन्स। अब देखिए यहां पे द रिमूवल ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रादर देन द थ्रू द एडिशन ऑफ पॉजिटिवली चार्जड प्रोटॉन्स। एडिशन नहीं करेंगे यहां पे, अगर मान लीजिए हम यहां पे ऐड नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस, लेकिन हम यहां पे क्या करें, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बोल रहा है कि हम लोग, आप बोलोगे सर ये न्यूट्रल एटम है, हम पॉजिटिव चार्जेस को इसमें घुसा देंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोग फ्रिक्शन जब करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घुस जाता है, तो इसका नंबर ऑटोमेटिकली प्रोटॉन्स का बढ़ जाता है, उसके में पॉजिटिव चार्जेस आते हैं। डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कोलम पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि आपको बताना है क्या इस टाइप का चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। ये हमने क्वांटाइजेशन में देखा, एन जो होता है वह इंटेग्रल नंबर होता है, ये इंटेग्रल नंबर अगर निकल गया तो हम लोग बोलेंगे ये पॉसिबल है, अगर नहीं निकला तो तब ये पॉसिबल नहीं है। तो एन किसके बराबर है, Q डिवाइडेड बाई ई। अब देखिए Q किसके बराबर है, 5.8 इंटू 10⁻⁻18। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसके बराबर है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू 36.25। तो बोलो या ये हमारे पास 36.25 इंटीजर है, नहीं ये इंटीजर नहीं है, वायर एन इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, दिस वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, तब ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लियरली बोलेंगे कि ये जो हमारे पास चार्ज है इस टाइप का चार्ज पॉसिबल नहीं है। यानी 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कोलम चार्ज इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये n जो हमारे पास है, अगर इसका n देखा जाए तो n हमारे पास निकलता है 36.25। अब आप बोलेगा 36.25 कैसे निकला, देखो ये जो हमारे पास है 5.8 डिवाइडेड बाई 1.6 जो है, और यहाँ पे आपको पता ही है कि
यहाँ पे मैं क्लियर बोलूंगा, यहाँ पे 5.8 है डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेज़ड पावर माइनस 18 और यहाँ पे इंटू 10 रेज़ पावर प्लस 19 चला जाएगा। दिस विल बिकम 5.8। अब 5.8 के बदले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे 58 डिवाइडेड बाई 16। अब यहाँ पे हमारे पास इंटू 10 रेज़ड पावर 1 ही होगा। ये जो हमारे पास होगा दिस इज इक्वल टू 580 यानी 580 डिवाइडेड बाई 16। इसको अगर देखेंगे दैट इज 36.25। तो ऐसा जो n है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे के वीडियो में फिर से और कोई टॉपिक हम ले लेंगे जिसमें हम बहुत सारी चीजें और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव ए गुड डे।